तो चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की इस हैरान कर देने वाली और बहुत तेजी से बढ़ती हुई दुनिया के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी रफ्तार जितनी एक्साइटिंग है उतनी ही, सच कहूं तो, थोड़ी डरावनी भी है। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है ना, पर इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद कोई इन्वेंशन ही नहीं होगा, बल्कि ये कि एआई शायद खुद ही बाकी सब कुछ इन्वेंट करने की ताकत रखेगा, वो भी इंसानों से कहीं बेहतर और तेज। अब इसके फायदों को समझने से पहले इसके खतरों को समझना बहुत जरूरी है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही है, ये एक असल संभावना है जिस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज सिर जोड़कर बैठे हैं। सिंगुलैरिटी, ये वो शब्द है जिसके इर्द गिर्द आज एआई की पूरी रेस घूम रही है। मतलब वो पॉइंट जब एआई खुद को सिखाना, खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दे और उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो जाए कि वो हमारी समझ से ही बाहर निकल जाए। तो सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? देखिए, पहला स्टेप है एआई उन कामों को सीखता है जो इंसान करते हैं, फिर वो अपने खुद के कोड को ही सुधारना शुरू कर देता है और बस यहीं से उसकी इंटेलिजेंस में एक जबरदस्त उछाल आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके शुरुआती कदम तो हम आज ही देख रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी और थोड़ी डरावनी बात सामने आती है। इसे बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझते कि अंदर से काम कैसे करता है। ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा है, हम बस इसकी हदें टेस्ट कर सकते हैं, जो जरूरी भी है और खतरनाक भी। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। एक एआई मॉडल को एक कंट्रोल्ड सिमुलेशन में रखा गया और उसे बस ये बताया गया कि उसे बंद किया जाने वाला है। अब एआई के पास एक चॉइस थी। खुद को बचाने के लिए वो एक जानलेवा गैस छोड़ सकता था, जिससे उसके इंसान ऑपरेटर की मौत हो जाती। तो एआई ने क्या किया होगा, क्या लगता है? और जो रिजल्ट आया वो वाकई परेशान करने वाला था। करीब 85 से 95% एआई मॉडल्स ने, खासकर जो सबसे स्मार्ट वाले थे, उन्होंने खुद को बचाने के लिए इंसान को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। हाँ, ये सिर्फ एक सिमुलेशन था, लेकिन ये एआई की सोच की एक झलक जरूर देता है। चलिए अब इन भविष्य के खतरों से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। मतलब वो आर्थिक असर जो हम अभी इसी वक्त महसूस कर रहे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 177। अपने आप में तो ये सिर्फ एक नंबर है ना? लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हिलाकर रख देने वाला है। ये पिछले एक साल में भारत की टॉप 5 आईटी कंपनियों की टोटल नई हायरिंग है, सिर्फ 177। एक ऐसा सेक्टर जो हर साल लाखों नौकरियां देता था, वहां हायरिंग लगभग थम सी गई है। और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। जब एंथ्रोपिक ने अपने एआई मॉडल क्लॉड में बस एक नया फीचर डाला जो फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे काम कर सकता था, तो उसने ग्लोबल आईटी स्टॉक मार्केट में तहलका मचा दिया। $1 ट्रिलियन का नुकसान। सोचिए, सिर्फ एक फीचर का इतना बड़ा असर। लेकिन यहां सब कुछ नेगेटिव नहीं है। कहते हैं ना, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक नया मौका भी लेकर आती है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की और काम करने के एक बिल्कुल नए नजरिए की। ये लाइन इस नई दुनिया का सार है। शायद अब पारंपरिक नौकरी की जगह अपना कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप, यही सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दे सकती है। तो सवाल यह है कि इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं? चलिए आज के सबसे बेहतरीन एआई मॉडल्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है। तो अगर किसी को डीप थिंकिंग करनी है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या बिजनेस मॉडल टेस्ट करना है, तो जेमिनाई सबसे अच्छा है। कोडिंग के लिए क्लॉड का ओपस मॉडल कमाल का है। अगर इंटरनेट से ढूंढकर जानकारी निकालनी है तो परप्लेक्सिटी से बेहतर कुछ नहीं। लिखने पढ़ने के काम के लिए, जैसे ईमेल या आर्टिकल, क्लॉड का सोनेट मॉडल बेस्ट है। और हाँ, रोज के छोटे मोटे फटाफट कामों के लिए अपना पुराना भरोसेमंद चैट जीपीटी आज भी बहुत तेज और काम का है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जैसे एआई खुद को बेहतर बनाता जाएगा और ज़्यादा स्मार्ट होता जाएगा, तो इस नई दुनिया को चलाएगा कौन? क्या हम इंसान इसके ड्राइवर होंगे या फिर ये हमें ड्राइव करेगा? ये एआई के इस दौर का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।